हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है नवोदय विद्यालय के OMR सीट कैसे भरी जाती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। देखिए, परीक्षा शुरू होने से पहले आपको प्रवेश पत्र मिलेगा जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो अपने साथ आपने एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके साथ एक नीला पेन, बॉल बॉल पॉइंट ब्लू कलर का, और एक काला पेन, और साथ में पेंसिल, रबड़ और आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद आपको एग्ज़ाम जब शुरू होगा तो आपको एक बुक बुकलेट मिलेगी, यानी प्रश्न पत्र की बुकलेट मिलेगी, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। बुकलेट के साथ आपको एक OMR सीट मिलेगी, आंसर सीट, ठीक है। इस ये दोनों तरफ ये इसमें आपने प्रश्नों के जवाब भरने हैं, लिखने नहीं, भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख, ये चीज़ जो बुकलेट है ये आपको घर के लिए वापस मिल जाएगी, और बुक जो ये आंसर सीट है OMR सीट ये जमा हो जाएगी। इसको कंप्यूटर स्कैन करता नहीं, कंप्यूटर इसकी जांच करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बुकलेट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता है नवोदय जो समिति है। बुकलेट में भी थोड़ा सा चेंज, लेकिन पैटर्न लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंजिंग होती रहती है। तो वो यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर लिखा हुआ है। जो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा वो रोल नंबर इन बॉक्स में आपने भरना है। एक बॉक्स में एक ही अंक आएगा, यानी एक ही डिजिट आएगी, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 का है। हो सकता है कि आपके जो बुकलेट मिले उसमें 8 नंबर का हो, या 9 नंबर का हो, या 10 नंबर का हो, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जितने बॉक्स हैं उतने ही हैं। जितना आपका रोल नंबर है, जितने अंकों तक, माना आपका रोल नंबर 9 अंकों तक है, क्योंकि एक बच्चे का तो एक ही रोल नंबर होता है, दूसरे दूसरे बच्चे का अलग होता है, तो उतने ही इसमें बॉक्स होंगे जितना आपका एडमिट कार्ड में है। तो एडमिट कार्ड के रोल नंबर को ध्यान से देखते हुए, ठीक है, इसमें आपने भर देना है। ध्यान रखिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, काट फाट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही इत्मीनान से, ऐसा नहीं कि पहले आपने 2 लिखा फिर वो तो गलत 4 लिखना था 2 लिख दिया, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत इत्मीनान से बड़े धैर्य के साथ आपको भरना है, कोई हड़बड़ी नहीं। फिर एक बॉक्स होता है टेस्ट बुकलेट का, ठीक है, ये पहले से छपा होता है। इस टेस्ट बुकलेट नंबर को आपने जो आंसर सीट है OMR सीट उसमें भरना है, वो भी बताएंगे कैसे भरना है। फिर एक कोड होता है टेस्ट बुकलेट कोड, जिसमें लिखा होता है, अल्फ़ाबेट में होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो T लिखा है, तो ज़रूरी थोड़ी कि उसमें भी T लिखा होगा, उसमें कुछ और लिखा हो सकता है। फिर यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का मतलब छात्र का नाम, यहाँ पर छात्र का नाम बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा, तो वो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे किसी जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, माना उसका नाम सुनील कुमार है, तो यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा सुनील कुमार कैपिटल लेटर में। सुनील और कुमार के बीच गैप रखना है, ठीक है। अगर और लंबा नाम है, ठीक है, माना उसकी कास्ट भी लिखी है, माना यहाँ पे रावत लिखा है, तो यहाँ पे आप रावत भी लिख देना है, ठीक। अब आ जाइए सिग्नेचर। जो आपने फॉर्म भरने में साइन किए थे वो साइन इस बॉक्स के जो ये आयताकार डिब्बा है इसके अंदर आपने साइन करने से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ लिखा होता है पेपर कितने नंबर का है, ठीक है। जैसे ये पेपर 100 नंबर का, तो यहाँ 100 लिखा है। टाइम लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे लिखा होगा। ये आपके दिशा निर्देश लिखे होते हैं, वहाँ पर हिंदी में लिखे होंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या क्या लिखे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपको ये टेस्ट बुकलेट मिली है इसमें 22 पेज हैं, तो आप गिन सकते हैं। पहले यहाँ पे सील लगी होती है, जब टीचर कहेगा सील खोल दो तो आप उसको सील को खोल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ऐसे स्टेपल होता है, ठीक है। फिर आप उसको क्या करेंगे, यहाँ से स्केल लेंगे अपने साथ, स्केल से इसको काट देंगे, ठीक है। आपसे नहीं कर रहा है तो एग्ज़ाम में जो टीचर ड्यूटी है उनको बोल दीजिए।
ठीक। इसमें क्या क्या लिखा होता है कि इस टेस्ट बुकलेट में 22 पेज हैं, तो आपने देख लेना है, सब पेज गिन करके देख लेना है कि 22 पेज हैं कि नहीं है, और लास्ट में 22 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, 21, सब संख्या गिन लेनी है। यहाँ से ये नंबर गिन लेने हैं, यहाँ से जैसे 1 है ना, ये इधर वाला 2, फिर ये 3, ऐसे करके ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 पेज है। ये पेज कोरा होता है, यहाँ पे आप रफ काम करना है, ठीक है। इसको फाड़ना नहीं है। इसके अंदर देखिए दोनों तरफ है, तो आप जो मैथ्स में जिसमें भी आप रफ काम करना चाहो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 पेज हैं, आप गिन लीजिए, ठीक है। नहीं अगर कम पढ़ रहे हैं, कहीं पे फटा हुआ है या मिस प्रिंट है, तो आप जो है तुरंत जो है, मतलब ये लिखने से पहले तुरंत जो है वो पहले पेज गिनना है। सबसे पहले पेज ही गिनना है। अगर पेज सही है, सब में ठीक लिखा हुआ है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है या कोई ब्लैंक नहीं है, अगर ऐसा है तो आप अपनी टेस्ट बुकलेट को चेंज कर सकते हैं, आपको दूसरी बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। इस टेस्ट बुकलेट में जो कोड है, रोल नंबर है, ठीक है, वो ही आपकी जो है उसमें एडमिट कार्ड का रोल नंबर इसमें होना चाहिए, और ये चीज़ आपने अपने ओएमआर शीट में भरना है, ठीक है। जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में, वही रोल नंबर यहाँ होना चाहिए। उसके बाद जो है इसके साथ आंसर शीट भी होती है। आंसर शीट का मतलब वही ओएमआर शीट ये भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप उसको जो टीचर्स हैं क्लास में जिनकी ड्यूटी है, आप उनसे बता दीजिए कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है जो अंग्रेजी के अंकों में ही भरना है, ठीक है, देवनागरी के अंकों में नहीं भरना है आपने, ये लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो ब्लू ब्लैक, या तो आप ब्लू पेन का यूज़ करें या ब्लैक पेन का यूज़ करें, ठीक है, दोनों लिखे हैं। अगर किसी में कभी ऐसा होता है कि खाली जो है ब्लू लिखा होता है, तो ब्लू का यूज़ करना है। जैसे में ब्लैक लिखा हो तो ब्लैक का यूज़ करना है। अगर ब्लू ब्लैक दोनों लिखे हैं तो दोनों में से आप कोई यूज़ कर सकते, कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है आपने ओएमआर शीट में। और बुकलेट सीरीज़ में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि पहले किस किस के पोर्शन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक भाषा के हैं, 26 से 50 तक गणित के हैं, और 51 से 100 तक मेंटल एबिलिटी के हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। कहीं पर वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, फ्लूट नहीं लगाना है, ठीक है, कहीं पे, ठीक है। जैसे जैसे टीचर बताते रहेंगे वहाँ पर डिक्टेट करते रहते हैं, वैसे वैसे आपने करना है। ओवर राइटिंग, कटिंग फटिंग कुछ ही प्रकार का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और जो आंसर आपने एक बार गोला कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते आप, इसीलिए पेन का यूज़ करना है, ठीक है। तो सोच समझ करके कि जब आपको पता लगे यही आंसर है, तभी आपने उसको सर्कल करना है, ठीक। पोर्शन सेक्शन वाइज दिए हुए हैं, लिखा हुआ है सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर सब लिखे हुए हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए हैं, जो उत्तर सही है, ठीक है, उसमें आप जो है मार्कशीट में करेक्शन करेंगे, ठीक है, मार्कशीट को इनसर्कल करेंगे, ठीक है। रफ आंसर शीट के लिए आपको मैंने बता दिया, रफ के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। हर 30 मिनट बाद आपको बता दिया जाएगा, टीचर बताते रहेंगे भाई इतना टाइम हो चुका है, इतना रह गया है। तो ये तो था दिशा निर्देश, ठीक है, आपने पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है। वहाँ पर जो है अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे। पहला हिंदी का पोर्शन है, ठीक है। और आपने अब ओएमआर शीट का नंबर, ओएमआर शीट को कैसे भरना है, देखिए यहाँ पर ओएमआर शीट में एक पेज तो इंफॉर्मेशन का होता है, ठीक है, और दूसरे पेज में हमें कुछ जानकारियाँ लेनी पड़ती हैं। तो ये पहला पेज है, ठीक है। इसमें भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो मैंने कहा अभी वही वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप नीले पेन का यूज़ कर रहे हैं तो नीला ही करें, काले कर रहे हैं तो काला ही करें, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है बुकलेट में वैसे ही है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले ऑब्लिक काले, यानी या नीले या काले, ठीक है। यहाँ पर दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी परीक्षा में खाली नीला लिखा होता है या किसी परीक्षा में काला लिखा होता है। इसमें दोनों लिखे तो दोनों में से एक यूज़ कर लीजिए। बॉल पॉइंट यूज़ करना है, जो जैसे मेरे पास है। यहाँ पर रोल नंबर भरना है, तो वही रोल नंबर भरना है जो आपके एडमिट कार्ड में है। माना इस बच्चे का, जिसका मैं सुनील कुमार का भर रहा हूँ मैं, तो ये सुनील कुमार है, मैं उसकी बुकलेट भर रहा हूँ, तो सुनील कुमार का रोल नंबर ये है, ठीक है। तो मैंने भर दिया यहाँ पे
1 7 3 2 1 7 2, वही नंबर है देखिए, 17 32 17 2, 17 32 17 2। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम आएगा, छात्र का नाम आएगा कैपिटल लेटर में। तो मैंने भर दिया सुनील कुमार, SUN, पहले सोच समझ करके, SUNIL, सुनील, गैप रखा, KUMAR, सुनील कुमार। यहाँ पर पिता का नाम बड़े अक्षरों में, तो सुनील कुमार के पिता का नाम जो होगा वो भरना है। माना सुनील कुमार के पिता का नाम था प्रमोद कुमार, PARMOD, ठीक है। ये मैं किसकी बुकलेट भर रहा हूँ? सुनील कुमार की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पृष्ठ 2 को भरने की विधि केवल नीले काले पेन से भरिए। यहाँ पर लिखा है अगर आपका अनुक्रमांक ये है, माना जिस बच्चे माना आप, ये सुनील कुमार का रोल नंबर तो ये था, तो ये हमने ऊपर भर दिया, ठीक है। जो ये बॉक्स है यहाँ पर अंकों में भरना है, तो सुनील कुमार का रोल नंबर मैंने यहाँ भर दिया। आपका जो होगा आपने वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक के नीचे, ठीक एक के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हर अंक के नीचे 10 गोले बने हुए हैं। अब यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एक को आपने जो है वो नीले पेन से एनसर्कल कर देना है, एक को। यहाँ पर 7 है, तो 7 को, 7 के नीचे 7 को जो है आपने, ठीक है, ये करा हुआ है, मशीन ने करा हुआ है ना, ये लाल तो उसने किया है, ठीक है। वहाँ पे आपको लाल, ये लाल वहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ तो ऐसे होंगे खाली। अब 3 के नीचे 3 को गोला कर देना है, ये 3 हो गया, ठीक है। 2 के नीचे 2 वाले जहाँ पे 2 लिखा है उसको आप जो है एनसर्कल कर दिए, बिल्कुल ढंग से भर दीजिए। 1 के नीचे 1 को आपने एनसर्कल कर देना है। ये मैं सुनील कुमार का भर रहा हूँ। 7, 7 के नीचे 7 को, ये हो गया। फिर 2 के नीचे 2 को, ये बिल्कुल ध्यान से करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, अगर गलत हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है अगर आपके प्रश्न बुकलेट नंबर, देखो बुकलेट नंबर यहाँ से पता लगेगा, ये है बुकलेट नंबर 170504, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने गलत उसके हिसाब से नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है जैसे ये बुकलेट नंबर है वो यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। ये बुकलेट नंबर आप यहाँ से देखेंगे, जैसे माना ये आंसर शीट किसी और बुकलेट की आ गई क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा आपके पास। लेकिन माना आंसर बुकलेट नंबर ये है, अगर 0 पहले तो 0 भरना है। अब 0 है तो 0 के नीचे 0 को जो है आपने इनसर्कल कर देना है, ये बुकलेट नंबर आपके वहाँ से मिल जाएगा। 5 के नीचे 5 को, ठीक है। 1 के नीचे 1 को, पहले वहाँ बुकलेट, हर बच्चे की अलग अलग बुकलेट होती है तो अलग अलग। 2 के नीचे 2 को करना है। 4 के नीचे 4 को ढंग से पूरा गोला कर देना है, ठीक है। 6 के नीचे 6 को, जो टेस्ट बुकलेट नंबर में होगा वही आपने भरना है। 7 के नीचे 7 को कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका राज्य, जिला, खंड, केंद्र जो है ये टीचर बताएंगे, वहाँ पे टीचर से पूछना है या टीचर खुद भरेंगे, ठीक है। स्टेट का कोड है 03, ये तो उस स्टेट का है जिसका सुनील कुमार जहाँ पढ़ता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोड 2 अंकों में, फिर ब्लॉक कोड 2 अंकों में, सेंटर कोड 2 अंकों में, ठीक है। ये वहाँ पे टीचर बताएंगे, ठीक है, उसको भरना है। तब इसको जो है 0 के नीचे 0, वही 3 के नीचे 3, ऐसे आप सर्कल कर देना है। फिर ये तरीका वो आपने समझाने के लिए लिया हुआ है कि आपने बुक जो इस होमवर्क शीट में कैसे गोला करना है। माना आप क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, अब 8 का ए सही है तो ए पे कर देना है, तो यहाँ, ठीक है। ये आपके लिए दिया हुआ है, इसको भरना नहीं है इसको, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि ऐसा करना है, ठीक। अब आपके पास ये निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ टीचर भी बताते रहते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आ जाइए, यहाँ पे रोल नंबर भरना है आपने, ठीक है। अब जैसे ये रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ देखना 7 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे रोल नंबर भर देना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, ठीक है, ब्लू पेन से। तो आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1 है तो 1 को सर्कल कर देना है यहाँ पे, ठीक है, ढंग से, बढ़िया ढंग से करना है आपने। 7 के नीचे 7 को कर देना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा। 3 के नीचे 3 को, ठीक 3 के नीचे, जल्दीबाजी नहीं, सेंटर में एकाग्र हो गए, 2 2 को, 1 है तो 1 को, ठीक उसके नीचे, 7 है तो 7 को सर्कल कर देना है,
2 है तो 2 को सर्कल कर देना है। ठीक। अब प्रश्न मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर यानी बुकलेट नंबर, ये है बुकलेट नंबर 1 2 3 4 5 6 अंकों में। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 अंकों में। देखो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो कह रहा हूँ मैं कि इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। जितने अंक है उतने अंक इसमें जो है खाने पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। रोल नंबर फिर इसको टीचर भरेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू बी फील्ड बाय इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब जो जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ पर जिस टीचर की ड्यूटी है ये वो भरेंगे, ये आपने नहीं भरना, ये कैंडिडेट ने भरना है, छात्र ने। ये तुमने भरना है, ये टीचर ने भरना है। अब आगे देखिए, ये है आंसर शीट। अब आंसर शीट को ध्यान से देखिए, ये बुकलेट है, हमने बुकलेट अब बिल्कुल जो है शुरू से करते जाओ, ऐसा नहीं कि बीच बीच में। अब आपने यहाँ पे बुकलेट खोल ली, ठीक है, और साथ में आंसर शीट ऐसे रख दी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। 4 उत्तर हैं। अब आपने उत्तर को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा, आप बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अब माना हमारा उत्तर है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो पहले का कौन सा सही है? ए। अब हम फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं तो पहले का ए, तो ए को सर्कल कर दो, बस ये आपका आंसर हो गया, आपने आंसर फिल कर दिया, ठीक है। बाकियों को नहीं करना है। अगर आप गलती से पहले बी को कर देते हैं, ठीक है, और फिर ए को भी कर देते हैं, तो आपका 0 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए सोच समझ करके किसको क्लिक करना है पहले तय कर लीजिए कि कंफर्म कि हमारा आंसर ए ही है, तब करना है। 2 पे कर दिया या 3 पे कर दिया, 4 पे कर दिया तो 0 नंबर, सिर्फ 1 पे होना चाहिए, ठीक। अब देखिए दूसरा सवाल, ठीक है। आप जो है बिल्कुल शुरू से करते जाइए। देवनागरी लिपि का संबंध निम्नलिखित किस भाषा से है? 4 उत्तर हैं। तो देवनागरी का संबंध हमें पता है कि हिंदी से है, ठीक, यानी कि दूसरे का बी सही है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ठीक 2 के सामने, दूसरे का बी सही है, ठीक है बच्चों, ठीक। तीसरा, निम्न में से शुद्ध शब्द है। अब इसमें से शुद्ध रूप में कौन लिखा है? तो देखते हैं कौन सा, ये, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है, यानी तीसरे का सी सही है। तो तीसरे पे आ जाइए, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक। अब माना थोड़ी देर के लिए आपको चौथा सवाल नहीं आ रहा है, इसका उत्तर नहीं आ रहा है आपको, थोड़ी देर आपने सोचा तब भी आपकी समझ में नहीं आया, माना आपको चौथे सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको जो है, अब देखिए कि नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा अपना आइडिया लगाइए जिससे, ठीक है। तब भी नहीं आया, तब आप तुक्का मार दीजिए, क्योंकि गलत उत्तर देने पे आपके नंबर नहीं कटेंगे इस परीक्षा में, इस परीक्षा में, ठीक है, इसी परीक्षा में, ठीक है। तो जैसे राम का कोट पुराना है, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो आपको जो लगता है उनमें से एक को कर दीजिए, ठीक है। माना मेरे को फोर्थ का बी पे लग रहा है कि फोर्थ बी है, तो फोर्थ के बी को कर दीजिए, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। किसी न किसी पे तुक्का मार देना आपने, ठीक है, जो अपना आइडियाज़ है आपका, जैसे लग रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है, तो ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे करके आपने सारे क्वेश्चनों का जवाब करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। माना कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसका कोई भी एक आंसर जो तुम्हें लगता है कि यार इसके नज़दीक, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऐसा हो सकता है, तो उस पर टिक ला दी। याद ये ध्यान देने योग्य बात कि कभी भी 2 सर्कल को आपने गोला नहीं करना है, पहले कंफर्म हो जाए कि यही है तब, ठीक है, छोड़ना नहीं। कभी कभी बच्चे, अक्सर मैंने देखा कि यहाँ पर पहले 9 तो 9 का आंसर बी पढ़ते हैं और 9 की जगह वो 10 के आगे लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से देखते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है, पैरेलल मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले सारा सॉल्व कर दिया तब भरेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। और टाइम पे देखते रहिए कि आपने कर दिया है नहीं कर दिया। 30 मिनट हर बात ना, 30 मिनट के बाद वहाँ पे घंटी बजती है या टीचर्स होते हैं बता देते हैं कि अब आधा घंटा हो गया है, ठीक है। इस तरह से मैथ्स के लिए आपने ज़्यादा टाइम देना है, बाकी तो ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे 100 क्वेश्चन तक पूरा भरना है। इसमें 80 है, वैसे 100 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि बुकलेट पेपर दूसरा है, बुकलेट दूसरी है,
ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टैम्प इन ब्लू ब्लैक, ये वहाँ के टीचर ने भरना है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपके साइन होने हैं टीचर के सामने, जब टीचर देखता रहेगा आप टीचर के सामने आपने साइन करने हैं, वही साइन जो आपने टेस्ट बुकलेट में किए थे, ठीक है। नाम नहीं, साइन, जैसे फॉर्म भरते समय करते हैं। यहाँ पर टीचर अपना साइन करेगा इन्विजिलेटर का। तो जैसे जैसे टीचर वहाँ पे निर्देश देते रहेंगे आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे पुस्तिका कोड भी भरा जाता है, कोड जैसे यहाँ पे लिखा आता है कोड, ठीक है। वो टीचर बता देगा कि आपकी बुक जो ये है इसका कोड क्या है, टेस्ट बुकलेट का कोड क्या है। तो जो भी जानकारी, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिना टीचर से पूछ करके कुछ मत भरिए, ठीक है। सिर्फ आंसर शीट का ध्यान रखिए। आंसर शीट में तो टीचर नहीं बताएगा क्या भरना है, बाकी तो टीचर बताएगा कैसे भरना है फॉर्म को, लेकिन आंसर अपना करना है। लेकिन ये तरीका आपका जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका ठीक है। बीच में कोई सवाल अटक जाता है, उस पर आइडिया से आपने किसी भी एक को गोला कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, कन्फर्म नहीं है लेकिन ये सही हो सकता है, तो उसको जरूर करके आइए, छोड़िए मत, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, मतलब गलत उत्तर देने पे आपके अंक नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों कुछ ओएमआर शीट का। ओएमआर शीट में कहीं पर कोई कट फट नहीं करना है, ठीक है। और इंक नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। कहीं पर कुछ और एक्स्ट्रा जैसे यहाँ पर है ऐसे लाइन नहीं हो, कुछ भी नहीं करना है आपने, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटर चेक करता है, स्कैन करता है इसको, ठीक है। टीचर नहीं करता है, टीचर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दे, कंप्यूटर नहीं छोड़ेगा। आई बात समझ में? तो बच्चों ये था ओएमआर शीट की बात, ठीक है। और इसके बाद मैं जो है हिंदी में कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो आप वेट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई और प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ठीक है। और वहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि टीचर कैसे भरते हैं, कहाँ पर अपना नाम लिखना है, रोल नंबर कैसा होगा, स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ये सब टीचर बताते रहते हैं, ठीक है। और वो आपके सामने रहेंगे, आप देखते रहेंगे और आपने भरना है, ठीक है। तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। तो ये बच्चों रहा ओएमआर शीट बनने का तरीका।